हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 9th क्लास की साइंस बुक का चैप्टर सेकंड पर बेस्ड लेक्चर नंबर 3। इस चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस पॉर। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में टॉपिक सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन कि सस्पेंशन क्या होता है और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट इज़ सस्पेंशन। तो हमें जानना है कि सस्पेंशन होता क्या है। इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से आप समझिए। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2, यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, यानी कि एक समानता नहीं होती, जैसा कि एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी का बना था। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिस्पर्स किया गया था, मतलब सॉलिड को लिक्विड में या तरल में मिलाया गया था, उसे क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया जाए तो क्या बनता है? सस्पेंशन बनता है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve, यानी कि सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ मीडियम, बल्कि वो उस मीडियम में जिसमें वो डिसॉल्व किए जाते हैं वो ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि ना तो वो घुलते हैं ना ही वो नीचे बैठते हैं, ऐसे ही वो मोशन करते रहते हैं इधर से उधर। उस मोशन को क्या कहते हैं? जिग-जैग मोशन कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, यानी कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि नेक्ड आइज से देखे जा सकते हैं, वो विजिबल होते हैं। अब आते हैं हम सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि भाई सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं उन्हें हम नेक्ड आइज से, मतलब नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्ड आइज का मतलब होता है कि बिना गूगल्स को यूज़ किए, बिना माइक्रोस्कोप को यूज़ किए, बिना टेलीस्कोप को यूज़ किए। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। जब बीम ऑफ लाइट को सस्पेंशन में पास किया जाता है, जब हम लाइट को सस्पेंशन से पास करते हैं तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उस लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। एंड मेक अ विजिबल पथ। और पथ कैसा प्रोवाइड करते हैं? विजिबल करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? विजिबल पथ प्रोवाइड करते हैं। आप करके देख सकते हो, ऐसा एक सॉल्यूशन ले सकते हो जो सस्पेंशन की कैटेगरी में आता हो, उसमें से आप लाइट पास करिए। जब आप लाइट पास करोगे तो आपको विजिबल पथ दिखाई देगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब सस्पेंशन बनता है और उसे हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जब हम सस्पेंशन को बिना हिलाए डुलाए कुछ समय के लिए रख देते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। डेट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका मतलब ये होता है कि जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि स्थायी नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने जिस मीडियम में सॉलिड पार्टिकल को मिलाया है वो ऐसे ही मोशन करते रहे, यानी कि जिग-जैग घूमते रहें पर नीचे सेटल डाउन ना हो। पर इस केस में, सस्पेंशन की केस में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको सॉल्वेंट से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के थ्रू हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंशन के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं,
द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर एनी लाइट मोर। यानी कि जब सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं रहता, और वो जब हम लाइट पास करेंगे तो उस लाइट को भी स्कैटर नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और जब पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि वो सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं रहता और वो लाइट को भी स्कैटर नहीं करेगा जब हम उससे लाइट को पास करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक कोलाइडियल सॉल्यूशन। क्या है, कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब हम जानेंगे कि ये कोलाइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज कोलाइडियल सॉल्यूशन? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइडियल और कोलाइडियल सॉल्यूशन। मैंने आपके साथ एक्टिविटी 2.2 डिस्कस की थी, जिसमें जो ग्रुप डी बना था उसमें जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ था उस तरीके का मिक्सचर जो होता है वो कोलाइड होता है या कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कोलाइडियल कहते हैं या उसे कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्राउट द सॉल्यूशन। जो कोलाइड होता है उसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली यानी कि एक समानता से स्प्रेड होते हैं, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जो कोलाइड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो मिलाए जाते हैं वो यूनिफॉर्मली मतलब एक समानता से स्प्रेड होते हैं, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू डेट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिनको मिलाया जाता है उनका साइज बहुत ही कम होता है, स्मॉलर होता है, किसके कंपैरिजन में, उन पार्टिकल के जो सस्पेंशन के होते हैं। यानी कि कोलाइडियल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज सस्पेंशन के पार्टिकल से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो कोलाइडियल मिक्सचर होता है वो हमें किसकी तरह दिखाई देता है, होमोजीनियस की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह, होमोजीनियस की तरह दिखाई देता है। बट एक्चुअली कोलाइडियल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट एक्चुअली देखा जाए तो जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ना कि होमोजीनियस मिक्सचर। वो तो हमें बस दिखाई देता है, बट एक्चुअल में कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके एग्जाम्पल है मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। हम कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से, नेक्ड आइज से नहीं देख पाते। बट दीज पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। बट अगर इसके पार्टिकल जब हम किसी बीम ऑफ लाइट को कोलाइडियल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो इसके पार्टिकल उस लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे और एक विजिबल पथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, बेशक इसके पार्टिकल छोटे होते हैं पर विजिबल लाइट को, यानी कि जब हम लाइट को इससे पास करेंगे कोलाइडियल सॉल्यूशन तो उसको क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, जिसके कारण एक विजिबल पथ फॉर्म होगा। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इसी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट यानी कि कोलाइडियल पार्टिकल के द्वारा बीम ऑफ लाइट का स्कैटरिंग होना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस, ये नाम कब दिया गया टिंडल इफेक्ट, जब इस इफेक्ट को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम टिंडल था, उसके बाद इस इफेक्ट को क्या नाम दे दिया गया, टिंडल इफेक्ट दे दिया गया। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। यानी कि जो टिंडल इफेक्ट होता है वो हम अपने घरों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब सनलाइट एक स्मॉल होल से हमारे घर के अंदर एंटर कर रही हो, या किसी रूम में आप कहीं भी जाओ, एक रूम में अगर सनलाइट जो होती है बाहर से स्मॉल होल के थ्रू एंटर कर रही होती है तो वहाँ पे आप देखोगे एक विजिबल पथ बनता है। विजिबल पथ कब बनता है, जब एयर के पार्टिकल उस लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। वो जो होता है वहाँ पर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है डस्ट पार्टिकल के कारण, स्मोक पार्टिकल के कारण, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ टॉर्च की लाइट को कहाँ से पास किया गया है,
यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करके दिखाया गया है। यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन से पास करके दिखाया गया है और यहाँ से कोलोइडल सॉल्यूशन के से पास करके दिखाया गया है। ठीक है, इसमें ये लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा, पर इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग हो रही है और हमें विजिबल पथ प्रोवाइड हो रहा है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कॉनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यानी कि टिंडल इफेक्ट हम जब भी ऑब्जर्व करते हैं, जब घने सारे एक जंगल में जब एक साथ पेड़ आपस में मिले हुए होते हैं, उनसे जब लाइट पास होके आके पड़ती है ज़मीन पर, तो वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट। फॉरेस्ट के अंदर, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल के अंदर, जंगल जो होते हैं उनके अंदर टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर पाई जाती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें पाई जाती है। विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स इन एयर। वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, वो कोलाइड के पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं, जो कहाँ पे डिस्पर्स रहते हैं, एयर में डिस्पर्स रहते हैं, यानी कि हवा में डिस्पर्स रहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में, ये एक फॉरेस्ट का इलाका है जहाँ पे सनलाइट आ रही है और उस सनलाइट आ रही है और फॉरेस्ट में जो वाटर की ड्रॉपलेट कोलोइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, वो उस लाइट को क्या कर रही हैं, स्कैटर कर रही हैं, और हमें क्या इफेक्ट मिल रहा है, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड की, कोलोइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखिए, अ कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कोलोइड होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है कोलोइड सॉल्यूशन में, जो कोलोइड पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और उन्हें हम नेक्ड आइज की मदद से देख सकते हैं। बेशक उनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, पर इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग नेक्ड आइज के द्वारा देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोलोइड आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो जो लाइट बीम ऑफ लाइट है उसको ईजिली स्कैटर कर सकता है। जब कोलोइड सॉल्यूशन से हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो उस लाइट को वो ईजिली क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है, एंड विजिबल पथ प्रोवाइड कर सकता है, एंड मेक इट विजिबल पथ, और पथ कैसा बना देगा, विजिबल पथ प्रोवाइड करता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन में क्या होते थे, सेटल डाउन हो जाते थे, ठीक है, ना ही सॉल्यूशन में होते थे, सॉल्यूशन में तो कंप्लीटली मिक्स हो जाते थे, पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके मतलब वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे, पर वो सेटल डाउन नहीं होते। यानी कि जब हम उसे कुछ टाइम के लिए कोलोइड सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में यानी कि बिना हिला डुलाए छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉर्म। पर इसको सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइड पार्टिकल। जो कोलोइडल पार्टिकल को कोलोइडल सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ हम कुछ वो देखेंगे आगे टॉपिक। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, दूसरे को हम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। डिस्पर्स फेज वो होता है जिसको मिलाया जाता है और डिस्पर्सन मीडियम वो होता है जिसमें डिस्पर्सन फेज को मिलाया जाता है। यानी कि दो पार्ट होते हैं कोलोइड सॉल्यूशन के, एक तो वो होता है जिसको मिलाया जाता है, एक वो होता है जिसमें मिलाया जाता है। जिसको मिलाया जाता है उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं, जिसमें मिलाया जाता है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलोइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। यानी कि जो सोल्यूट लाइक पार्ट कंपोनेंट होता है, सोल्यूट के जैसा जो कंपोनेंट होता है, और जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं, डिस्पर्स का मतलब जो मिलते हैं कोलोइड में, ठीक है, जो मिलते हैं कोलोइड सॉल्यूशन में और क्या बनाते हैं, कोलोइडल फॉर्म बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज कहते हैं।
एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड, वो कंपोनेंट जो डिस्पर्स फेस में सस्पेंडेड रहता है, यानी कि वो कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड, यानी कि वो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेस जो होता है वो सस्पेंड रहता है, यानी कि उसमें मिलता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कॉलॉइड्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो कॉलॉइड्स होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसकी स्टेट के आधार पर, डिस्पर्सिंग मीडियम की स्टेट के आधार पर और डिस्पर्स फेस की स्टेट के आधार पर। ठीक है बेटा, जो कॉलॉइड्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसके आधार पर, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेस के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं। इनकी स्टेट क्या क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। A few examples are given in table 2.1, यहाँ पे कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं 2.1 में जो कॉलॉइड के हैं। फ्रॉम दिस टेबल you can see that they are very common, very important in common everyday life, यानी कि आप देखोगे टेबल में कि वो जो है यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए वो हमारी लाइफ में कॉमन होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल कॉलॉइड के। देखिए यहाँ पे टेबल 2.1 दिखाई गई है जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कॉलॉइड्स के कि भाई कॉलॉइड जो है वो बनता कैसे है, यानी कि स्टेट के आधार पर उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे देखिए, अगर डिस्पर्स फेस जिसको मिलाया जाता है वो लिक्विड स्टेट में हो और डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें मिलाया जाता है वो अगर गैस में हो तो क्या बनता है, एरोसोल बनता है। क्या बनता है, एरोसोल बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, फॉग होता है, क्लाउड होता है और मिस्ट होता है। नेक्स्ट है, जब डिस्पर्स फेस सॉलिड स्टेट में हो और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस में हो, मतलब जिसको मिलाया जाता है वो सॉलिड हो और जिसमें मिलाया जाता है वो गैस हो, तो क्या बनता है, ये भी एरोसोल बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, स्मोक होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइप है, जब डिस्पर्स फेस गैस हो, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड हो, तो क्या बनता है, फॉर्म। मतलब ये है कि जिसको मिलाया जाता है वो गैस हो, जिसमें मिलाया जाता है वो लिक्विड हो, तो क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप, जब डिस्पर्स फेस लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड हो, तो क्या बनता है, इमल्सन बनता है। मतलब जिसको मिलाया जाता है वो डिस्पर्स फेस है और वो कौन सा है, लिक्विड हो। अगर डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसमें मिलाया जाता है वो लिक्विड हो तो क्या बनता है, इमल्सन हो। जब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो तो क्या बनता है, इमल्सन बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, मिल्क होता है और फेस क्रीम होता है। नेक्स्ट है, जब डिस्पर्स फेस मतलब जिसको मिलाया जाता है वो सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें मिलाया जाता है वो लिक्विड हो, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है और मड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गैस जब डिस्पर्स फेस हो, सॉलिड जब डिस्पर्सन मीडियम हो, यानी कि जिसको मिलाया जाता है वो गैस हो, जिसमें मिलाया जाता है वो सॉलिड हो, तो क्या बनता है, फॉर्म बनता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक तो फॉर्म है, एक रबर है, एक स्पॉन्ज है, एक प्यूमाइस है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, लिक्विड इन सॉलिड, मतलब कहने का यह है कि जब डिस्पर्स फेस लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो तो क्या बनता है, जेल बनता है। मतलब जिसको मिलाया जाता है वो लिक्विड हो और जिसमें मिलाया जाता है वो सॉलिड हो तो क्या बनता है, जेल बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जेली हो सकता है, चीज़ हो सकता है, बटर हो सकता है। ठीक है बेटा, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है, सॉलिड जब डिस्पर्स फेस हो, डिस्पर्सिंग मीडियम में क्या हो, सॉलिड हो, तो सॉलिड सॉल्ट बनता है। कहने का मतलब ये है कि जिसको मिलाया जाता है और जिसमें मिलाया जाता है, या डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही सॉलिड हो तो हमारा क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट बनेगा। ये भी क्या होगा, एक प्रकार का कॉलॉइड होगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कलर्ड जेमस्टोन, क्या है, कलर्ड जेमस्टोन, जैसे आपने हीरे जवाहरात देखे होंगे, मिल्की ग्लास, ठीक है, जो दूधिया जैसा ग्लास होता है वो, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कॉलॉइड के एग्जाम्पल है। तो बेटा आज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, हमने टॉपिक कौन सा, सस्पेंशन का, कॉलॉइड का, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ लिया और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लिया। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। और ये वीडियो जो मैंने आज आपके सामने रिप्रेजेंट की है, जो कंटेंट मैंने इस वीडियो में रिप्रेजेंट किया है आपके सामने, मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए बेटर होगा और समझ में आया होगा।
ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। जब बार बार देखोगे तो इस वीडियो में जो बनाया गया कंसेप्ट है वो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और ये करूंगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और एजुकेशनल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख पाएँ, अधिक से अधिक मेरी वीडियो पर लोगों की पहुंच हो सके और मैं अपने आप को मोटिवेट फील करूंगा आप अगर ऐसा करते हो। थैंक यू।